प्रश्न है कि क्या साहब की तुलना आपसे की जा सकती है? कुछ गुरु भाई लोग आपकी तुलना साहब से करते हैं। निवेदन होगा विशेष विषय पर। जिज्ञासा ये है कि आप में यानी जिज्ञासा मुझसे की गई है। यह शिव गुरु कार्य के लिए जिज्ञासा नहीं है, यह व्यक्तिगत जो है बाण जो है ना, तीर सीधे मुझ पे चलाया गया है। हब की तुलना मुझसे की गई है महादेव। तो गया साहब की तुलना। साहब ने एक बार कहा कि शिव से तुलना, शिव की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यानी कोई सत्ता ऐसी होती है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और हमारे साहब और दीदी की तुलना भी किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए साहब तो मेरा एक है, मेरा तो एक है। अब आप बताइए आपके कितने हैं? और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे सो दूजो कुल का होए। और साहब कह रहे हैं कि साहब परमात्मा को कहते हैं, साहब शिव को कहते हैं, साहब ईश्वर को कहते हैं। यानी आप लोग गुरु भाई लोग बैठ जाइए, बहुत ज्यादा आप लोग आ जा रहे हैं। हाँ, तो साहब कहते हैं। अब देखिए, हमारे जो साहब हैं उनकी नजर में जो साहब हैं वो महादेव हैं। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। साहब यानी शिव के शिष्य में हमने किसका आचरण देखा? आचरण, कथनी और करनी किसका देखा? साहब और दीदी के जीवन में, उनके आचरण में, उनके सुबह से रात तक के जीवन में हमने किसकी झलक देखी है? महादेव की, शिव की। यानी शिव के शिष्य में हमने शिव की झलक देखी है। क्यों? क्यों कोई गुरु होगा तो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। क्या सारे हम लोगों ने महादेव को अपना गुरु नहीं बनाया है? स्वाभाविक है, बनाया है। बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है। जो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से, कर्म से जो भी एक रूपता दिखाएगा, जो कहता है वही करता है, कहता कुछ है करता कुछ है, जो ऐसा करेगा उसमें तो नहीं दिखेगी। लेकिन कोई भी गुरु भाई, गुरु बहन, अगर उसमें मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता दिखेगी, यानी जो साहब ने कहा है वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, चाहे आप मुझको अपना मानिए या न मानिए, मेरे साहब के नजर में हम अपराधी न हो जाएं। अगर आपकी ये मानसिकता है, क्या आप में साहब न दिखेंगे? क्या आप में मां नीलम का दर्शन नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? मनातू में एक शिव गुरु महोत्सव हो रहा था। शिव गुरु महोत्सव मुझको लगता है 2009 में, 8 या 9 में हुआ है। आपको याद होगा। हाँ, तो जब हुआ तो 12 में, हाँ 12 में जो हुआ, तो 12 में जो शिव गुरु महोत्सव हुआ उसमें साहब श्री के साथ हम सब गए थे। और मां नीलम आनंद जी के पिताजी मऊआर जगदीश्वरजीत सिंह वो भी बैठे थे। मां नीलम आनंद जी की माता भूमिका देवी वो भी बैठी थी, लेकिन वो चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ थी। तो साहब ने नाना जी को कहा कि आप कुछ नहीं कहेंगे? तो नाना जी ने यानी मऊआर साहब ने कहा, उनकी आंखें भीग गई। उन्होंने साहब से कहा कि आज नीलम ने मुझको इस दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया, मेरा नाम मेरी बेटी ने ऊंचा कर दिया। तो साहब ने कहा कि ये बात जाकर लोगों को भी तो कहिए। तो वो मंच पे गए और कुछ शब्द उन्होंने लोगों से बातें की।
उसके बाद हुआ कि उनकी माता यानी नानी जी बैठी थी, तो चलने में असमर्थ थी। तो साहब ने कहा कि बरखा, इनके तरफ से दीदी, यानी माँ अपनी माँ को दीदी कहती थी और पिता को दादा, नाना जी को दादा और माँ को दीदी, साहब भी दीदी ही कहते थे। उन्होंने कहा कि दीदी के तरफ से जाकर कहो लोगों को कि इन्होंने, देखिए शब्द साहब के थे, दोहराए मैंने जाके, शब्द साहब के क्या थे उस दिन। साहब ने कहा कि जाके कहो मंच पे कि माँ नीलमानंद जी की माँ ने कहा है कि इन्होंने एक राजमणि नीलम को पैदा किया है, लेकिन एक राजमणि नीलम ने लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया है। और साहब के शब्द को मंच पे जाकर मैंने जैसा उन्होंने कहा वैसा दोहराया और मैं चली आई। क्या साहब ने जितने भी लोग हैं उसमें शिव शिष्य होने की झलक नहीं दिखनी चाहिए? दिखनी चाहिए। तो हमको आप में भी दिखेगा, साहब दीदी आप में भी दिखेंगे, आपको भी मुझ में दिख सकता है। इसमें खुश होने की बात है कि नाराज होने की बात है, ये मेरी समझ में नहीं आई। मतलब अगर तुझ में रब दिखता है तो गुस्सा जाना चाहिए लेकिन सामने वाले को भी यानी मुझको भी ये याद रखना चाहिए कि साहब की उस पंक्ति को, कि साहब ने कहा उस पत्रकार को कि सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पे रख दिया है, लेकिन सांप को याद है कि किसी ने रख दिया है। आज हम हो आप हो, कोई अगर प्रेम देता है, सम्मान देता है, अपनापन देता है, तो इसका मूल कारण एकमात्र यही है कि हमने साहब और दीदी के कहने से महादेव को अपना गुरु बनाया है। हम अगर शिव के शिष्य ना होते, अगर हमने साहब की बातों को दोहराया ना होता, अगर हमने साहब के इस संकल्प को अपना संकल्प नहीं बनाया होता, तो हमारे जीवन में ये सौभाग्य का क्षण नहीं आ सकता था। लेकिन मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि आपको चाहे मुझ में जो दिखता हो, लेकिन हमको कहना वही है जो साहब श्री ने कहा है। साहब श्री ने स्वयं के लिए भी यही कहा कि आपको मुझ में शिव दिखता हो या देवता दिखता हो, लेकिन बोलना वो है जो मैं कहता हूँ। मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो, मत मुझको अपना समझना, मत मुझ पर देवत्व उतारना। क्योंकि अगर कोई आज महादेव का काम कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि आज आपको दिख रहा है, लेकिन ये सारी योजना तो हजारों साल पहले बन चुकी होगी। शिव के मन में, शिव की इच्छा में ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जो आज हमको आपको दिख रही हैं। आज हम हो आप हो, कोई खड़ा होकर अगर महादेव की बात कर रहा है, चल रहा है, तो ये शिव की इच्छा का प्रतिफल है, मेरा या आपकी इच्छा का नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं ऐसा, तो वो इससे थोड़ा बचें, इसको ना कहें। क्योंकि साहब तो एक ही हैं और दीदी माँ भी एक ही हैं, और हमारी प्रियता नहीं बदलती, हमारा मन एक ही जगह झुकता है। बाकी सब जगह तो हम लोग साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं, चलते रहेंगे।